नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। कभी कभी बाजार की जो सबसे गहरी कहानियां होती हैं वो हेडलाइंस में नहीं मिलती। वो मिलती हैं उबाऊ लगने वाली सरकारी रिपोर्ट्स की एक्सेल शीट्स में। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं होते, ये बाजार का एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल होते हैं। बिल्कुल। ये बताते हैं कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो भविष्य पर क्या दांव लगा रहे हैं। हाँ, ये हजारों ट्रेडर्स की सामूहिक सोच का एक स्नैपशॉट है। इसमें उनका डर है, उनकी उम्मीदें हैं। और आने वाले कल का उनका पूरा विश्लेषण छपा होता है। और आज हमारे पास एक ऐसी ही रिपोर्ट है। यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी सीएफटीसी का ताजा डेटा। आज हम इसी की परतें खोलेंगे और ये समझेंगे कि धातु और ऊर्जा बाजारों में जो बड़े सट्टेबाज हैं वो किस तरफ झुके हुए हैं। और हमारा मिशन है इन नंबरों के पीछे छिपे विरोधाभासों को पकड़ना। ये देखना कि क्या बाजार एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में देख रहा है। हाय, बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट साफ कर लेते हैं। स्पेक्युलेटिव पोजीशंस। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, आसान भाषा में ये भविष्य की कीमतों पर लगाए गए दांव हैं। जब हम कहते हैं कि नेट लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर बड़े निवेशक कीमतों के ऊपर जाने पर दाव लगा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर नेट शॉर्ट पोजीशन बढ़ी है तो वे कीमतों के गिरने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये बाजार के बुलिश या बेरिश होने का एक इंडिकेटर है। हाँ, कह सकते हैं कि ये आशावाद बनाम निराशावाद का एक बैरोमीटर है। तो चलिए इसी बैरोमीटर से आज बाजार का मूड मापते हैं। शुरुआत करते हैं धातु बाजार से। यहाँ इस हफ्ते की कहानी में एक बहुत ही साफ एक विभाजन सा दिखता है। हाँ, और यही विभाजन ही सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ है सोना और चांदी, जिन्हें हम सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं, और दूसरी तरफ है तांबा, जो सीधे सीधे औद्योगिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। और दोनों खेमों में माहौल मतलब बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि निवेशक अपनी सुरक्षा और भविष्य के विकास के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले सोने की बात करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सट्टेबाजों ने सोने में अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन में लगभग 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कटौती की है। और अब ये 1,33,927 पर आ गई है। अब ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये लगभग 10% की गिरावट है। जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इस साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावटों में से एक है। ये कोई मामूली प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं लगती। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसा होता तो गिरावट बहुत छोटी होती। इतनी बड़ी गिरावट बाजार की सोच में एक साफ बदलाव का संकेत है। तो फिर क्या कारण हो सकता है? असल में इसका एक संभावित कारण पिछले हफ्ते आए मजबूत आर्थिक आंकड़े हो सकते हैं। अच्छा। जब जॉब्स डेटा अच्छा आता है या मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े उम्मीद से बेहतर होते हैं तो निवेशकों का डर वो कम हो जाता है। मतलब जब अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है तो सोने जैसी डर वाली संपत्ति की चमक फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल। निवेशक सोने जैसी सुरक्षित जगहों से पैसा निकालकर उन जगहों पर लगाते हैं जहां ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट या औद्योगिक धातुएं। हाँ, तो सोने में ये गिरावट सिर्फ डर का कम होना नहीं है, बल्कि ये उम्मीद का दूसरे एसेट्स में ट्रांसफर होना है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, तो मतलब सोने की कहानी में एक तरह का ठहराव है, जैसे निवेशक किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहे हों। और यही हिचकिचाहट हमें चांदी में भी साफ दिखती है, जो अक्सर सोने के नक्शे कदम पर ही चलती है। हाँ, यहाँ भी नेट लॉन्ग पोजीशन में लगभग 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी आई है। तो क्या ये भी वही कहानी है? हाँ, काफी हद तक। चांदी अक्सर सोने के छोटे भाई की तरह ही बर्ताव करती है, लेकिन यहाँ एक और परत है। वो क्या? चांदी एक कीमती धातु तो है ही, साथ में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, सोलर पैनल्स में होता है। लेकिन इस डेटा से ऐसा लगता है कि फिलहाल निवेशक चांदी के कीमती धातु वाले पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी वजह से सोने के साथ साथ इसमें भी बिकवाली कर रहे हैं। हाँ, उसकी जो औद्योगिक मांग की कहानी है वो फिलहाल पीछे छूट गई है। ठीक है, तो कीमती धातु में निवेशक थोड़ा पीछे हट रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर उनका डर कम हुआ है। लेकिन यहीं पर कहानी पूरी तरह से 180 डिग्री घूम जाती है। अब आते हैं तांबे पर। हाँ, अब बात करते हैं तांबे की, जिसे डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है। बिल्कुल। और यहाँ सट्टेबाजों ने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन 8,536 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाई है, जो अब 58,648 के स्तर पर पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। ये इस हफ्ते के डेटा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, तांबे का इस्तेमाल घर बनाने से लेकर गाड़ियां बनाने और पावर ग्रिड तक हर जगह होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं
कि तांबे में लॉन्ग पोजीशंस का बढ़ना इस बात का सीधा संकेत है कि स्मार्ट मनी वैश्विक औद्योगिक गतिविधि में तेजी आने पर दांव लगा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो पैसा सोने से निकल रहा है उसका एक हिस्सा सीधे तांबे में आ रहा है। ये एक बहुत अच्छी तरह से कही गई बात है। ये सिर्फ डर का कम होना नहीं बल्कि उम्मीद पर एक ठोस दांव लगाना है। हाँ, ये क्लासिक रिस्क ऑन मूव है। निवेशक एक तरह से कह रहे हैं, हमें अब दुनिया के अंत का डर नहीं है, हमें लगता है कि फैक्ट्रियां जल्द ही पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देंगी। ये सोने और चांदी की कहानी के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, सोना चांदी अनिश्चितता में चमकते हैं, तांबा विकास और निर्माण की कहानी कहता है। कमाल है, एक ही धातु बाजार में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ सुरक्षा से दूरी, दूसरी तरफ औद्योगिक भविष्य पर एक मजबूत विश्वास। तो धातुओं की दुनिया में एक तरह की खींचतान चल रही है जहां भविष्य के विकास की उम्मीद डर पर हावी होती दिख रही है। लेकिन अब चलते हैं ऊर्जा बाजार की तरफ, और यहां आकर बाजार का ये विभाजित व्यक्तित्व, स्प्लिट पर्सनालिटी और भी ज्यादा उलझाने वाली हो जाती है। ऊर्जा बाजार हमेशा से ही बहुत अस्थिर रहा है, लेकिन इस बार का डेटा इस अस्थिरता के पीछे की गहरी चिंताओं को उजागर करता है। तो शुरुआत करते हैं कच्चे तेल यानी WTI क्रूड से, और यहाँ के आंकड़े वो वाकई हैरान करने वाले हैं। तांबे में उस सारी उम्मीद के बाद यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, यहाँ सट्टेबाजों ने अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन यानी कीमत गिरने की उम्मीद में 33,023 कॉन्ट्रैक्ट्स की भारी बढ़ोतरी की है। नेट शॉर्ट पोजीशन अब 42,487 कॉन्ट्रैक्ट्स पर है। ये बाजार के मूड में एक बहुत बड़ा और बहुत तेज नकारात्मक बदलाव है। तो मतलब बड़े खिलाड़ी कीमतों में गिरावट को लेकर लगभग निश्चित हैं। हाँ, वो सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे हैं, वे इस पर अपना पैसा लगा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है। हमने अभी अभी देखा कि तांबा बता रहा है कि निवेशक फैक्ट्रियों के चलने और औद्योगिक गतिविधि के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कच्चा तेल जो उन्हीं फैक्ट्रियों और पूरी सप्लाई चेन को ऊर्जा देता है, उसकी मांग गिरने की आशंका, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? और यही इस हफ्ते के डेटा का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो फिर क्या चल रहा है? देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए विश्लेषकों के पास दो मुख्य थ्योरीज हैं। अच्छा। पहली और सीधी थ्योरी है ओवर सप्लाई का डर। हो सकता है कि बाजार को लग रहा हो कि वैश्विक मांग जितनी बढ़ेगी उससे कहीं ज्यादा तेल बाजार में आने वाला है। मतलब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। हाँ, शायद ओपेक के किसी सदस्य देश ने उत्पादन बढ़ाने के संकेत दिए हों या किसी और देश का उत्पादन उम्मीद से ज्यादा रहा हो। इस सूरत में मांग बढ़ने के बावजूद कीमतें गिर सकती हैं। ठीक है, ये सप्लाई डिमांड का क्लासिक मामला है। लेकिन दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ज्यादा गहरी है और ज्यादा दिलचस्प भी। बताइए। हो सकता है कि बाजार जिस तरह की आर्थिक रिकवरी की उम्मीद कर रहा है वो पारंपरिक रूप से कम ऊर्जा खपत वाली हो। कम ऊर्जा खपत वाली मतलब? सोचिए, अगर ग्रोथ टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर से आ रही है, न कि भारी भरकम इंडस्ट्री से। अच्छा। तो तांबे की मांग तो बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर्स के लिए, लेकिन तेल की खपत उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। वाह, मतलब ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति को लेकर एक लंबी अवधि का दांव हो सकता है। बिल्कुल, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना में एक संभावित बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां कच्चा तेल इस वैश्विक पहेली में फंसा है, वहीं प्राकृतिक गैस वो अपनी ही धुन में है। हाँ, वहां स्थिति अलग है। यहाँ नेट लॉन्ग पोजीशन में 866 कॉन्ट्रैक्ट्स की मामूली बढ़ोतरी हुई है और कुल पोजीशंस 2,41,467 के मजबूत स्तर पर बनी हुई हैं। ये बदलाव भले ही छोटा दिखे, लेकिन इसका संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? कच्चे तेल में इतनी बड़ी नकारात्मक लहर के बीच प्राकृतिक गैस का अपनी जमीन पर टिके रहना ही उसकी मजबूती का संकेत है। ये दिखाता है कि इसका बुलिश स्ट्रक्चर बरकरार है। तो इसके पीछे क्या कारण है? निवेशक प्राकृतिक गैस को लेकर इतने स्थिर और आशावादी क्यों हैं, जबकि वो कच्चे तेल को लेकर इतने निराशावादी हैं? क्योंकि प्राकृतिक गैस की कहानी काफी हद तक घरेलू और मौसम पर आधारित है। अच्छा, ये ग्लोबल कम लोकल ज्यादा है। हाँ, कच्चे तेल के विपरीत जो वैश्विक भू राजनीति और मैक्रो इकोनॉमिक्स से चलता है, प्राकृतिक गैस की कीमतें अक्सर आने वाली सर्दियों या गर्मियों के मौसम के पूर्वानुमानों पर ज्यादा निर्भर करती हैं। पर ये बढ़ोतरी क्या दिखाती है? विश्लेषकों का मानना है कि ये मामूली बढ़ोतरी सतर्क आशावाद को दर्शाती है। सतर्क आशावाद मतलब वे आने वाली सर्दियों पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम के पूर्वानुमान अभी भी मिले जुले हैं, इसलिए कोई भी बड़ा दांव नहीं लगा रहा। यानी
ये देखो और इंतजार करो वाला आशावाद है। बिल्कुल। अगर मौसम विभाग सामान्य से ज्यादा ठंडी सर्दी की भविष्यवाणी करता है तो आप यहाँ पोजीशंस को तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे। तो अभी के लिए ये एक स्थिर संकेत है कि बाजार को कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। हाँ, और ये ऊर्जा बाजार के भीतर की जटिलता को भी उजागर करता है। एक ही सेक्टर, लेकिन दो बिल्कुल अलग कहानियां। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े एक ऐसे बाजार की तस्वीर पेश करते हैं जो एक चौराहे पर खड़ा है। एक ऐसा बाजार जिसके दिमाग में दो बातें एक साथ चल रही हैं। इसे एक विभाजित बाजार कहना बिल्कुल सही होगा। कोई एक स्पष्ट सीधी दिशा नहीं है। हर संपत्ति अपनी अलग कहानी कह रही है, जो निवेशकों की अलग-अलग उम्मीदों और डर को दर्शाती है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो एक तरफ तांबा हमें बता रहा है कि औद्योगिक भविष्य उज्जवल है और फैक्ट्रियों के पहिए तेजी से घूमेंगे, और दूसरी तरफ कच्चा तेल वैश्विक मांग को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है, जैसे उसे किसी आने वाले स्लोडाउन का अंदेशा हो। बिल्कुल। और इन दो बड़े विपरीत कहानियों के बीच सोना और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियां एक शांत कोने में खड़ी हैं, जैसे वे भी इंतजार कर रही हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर या चार्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों निवेशकों की सामूहिक बुद्धि और भावनाओं का प्रतिबिंब है। हर एक लॉन्ग या शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक व्यक्ति या एक संस्था है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य पर लाखों करोड़ों का दांव लगा रही है। और ये डेटा हमें उनकी सोच को समझने का एक दुर्लभ अवसर देता है। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद एक सवाल मेरे जहन में रह जाता है, जो शायद इन आंकड़ों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछिए। ये सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है, जिस पर वे विचार कर सकते हैं। तांबे और कच्चे तेल के बीच का ये जो विरोधाभास है, एक ही औद्योगिक गतिविधि के दो सबसे महत्वपूर्ण घटकों को लेकर बाजार की इतनी अलग-अलग राय। क्या ये सिर्फ एक अस्थायी विसंगति है या ये किसी बड़े संरचनात्मक बदलाव का शुरुआती संकेत है? अच्छा सवाल है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां आर्थिक विकास पारंपरिक ऊर्जा की खपत से अलग हो रहा है? और अगर ऐसा है, तो ये डीकपलिंग या अलगाव कहां से आ रहा है? क्या ये ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से है, या ग्रीन एनर्जी की तरफ झुकाव के कारण है, या फिर वैश्विक सप्लाई चेन के पुनर्गठन की वजह से, जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं? हो सकता है शायद तांबे और तेल के बीच की ये खाई भविष्य की अर्थव्यवस्था का पहला नक्शा हो। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।